नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आदमी दुखी क्यों होता है और इससे कैसे बचा जाता है। दुख एक ऐसी भावना है जिसे हर इंसान कभी ना कभी महसूस करता है। ये एक सामान्य भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो तब आती है जब हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं या जरूरतें पूरी नहीं होती। किसी को आर्थिक समस्याओं का दुख होता है तो किसी को संबंधों में आई दरार का। असल में दुख के कई कारण हो सकते हैं और यह भावनाएं हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है। एक, अपेक्षाओं का बोझ। अक्सर हम दूसरों से बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं, जैसे कि हमारे परिवार से, दोस्तों से या फिर अपने जीवन साथी से। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हम आहत महसूस करते हैं और यह दुख का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, किसी ने सोचा होता है कि उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वह व्यक्ति दुखी हो जाता है। इस प्रकार की अपेक्षाएं न केवल दुख को जन्म देती है बल्कि हमारे रिश्तों में तनाव भी बढ़ा देती है। 2, असफलताओं का सामना करना। जीवन में सफलता पाना हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन जब बार बार असफलताएं मिलती है तो इंसान का आत्मविश्वास टूटने लगता है। असफलता का डर भी कई लोगों के दुख का कारण बनता है। जब हम किसी परीक्षा में असफल होते हैं, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता या अपने व्यवसाय में नुकसान होता है तो हम खुद को कमजोर और बेबस महसूस करते हैं। यह भावना व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से दुखी बना देती है। 3, अतीत की कड़वी यादें। बहुत से लोग अपने अतीत के दुखद अनुभवों को भुला नहीं पाते और इसी कारण से वे वर्तमान में भी दुखी रहते हैं। यह पुरानी चोटें, टूटे हुए रिश्ते और बीते समय के असफल प्रयास उन्हें भीतर से कमजोर बनाते हैं। अतीत में फंसे रहने से व्यक्ति न केवल अपने वर्तमान को बर्बाद करता है बल्कि वह भविष्य में भी अच्छे अवसरों को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाता है। अतीत की यही दर्दनाक यादें दुख का प्रमुख कारण बन जाती हैं। 4, अकेलापन और अव्यक्त भावनाएं। अकेलापन भी एक बड़ा कारण है जो लोगों को दुखी बना देता है। कई बार व्यक्ति के पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई नहीं होता, जिससे वह भीतर ही भीतर दुखी रहता है। इस प्रकार की भावनाएं व्यक्ति को अंदर से तोड़ देती है और धीरे धीरे वह अवसाद में डूबने लगता है। खासकर अगर समाज और परिवार से उपेक्षा का सामना करना पड़े तो व्यक्ति खुद को बेकार और अकेला महसूस करने लगता है। 5, अत्यधिक भौतिकवादी दृष्टिकोण। आज के समाज में भौतिक सुख सुविधाओं को ही खुशी का मानक समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि महंगी गाड़ियां हुआ, बड़े घर और अत्याधुनिक तकनीक उन्हें खुशहाल बना सकते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि भौतिक चीजों से जुड़ी खुशी अस्थायी होती है। जब ये चीजें खो जाती है या किसी कारण से हमारी पहुंच में नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। खुशी की इस भौतिक खोज ने समाज में एक प्रकार का आंतरिक खालीपन पैदा कर दिया है। 6, स्वयं से जुड़ाव का अभाव। बहुत से लोग जीवन की भागदौड़ में खुद से ही कट से जाते हैं। वे दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने मन की शांति को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे एक अजीब प्रकार का दुख पैदा होता है जो हमें बताता है कि हम अपने जीवन की दिशा को खो चुके हैं। आत्म साक्षात्कार का अभाव व्यक्ति को दुख की ओर धकेलता है। 7, समाज का दबाव और तुलना। आजकल हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगे हैं। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के कारण हम हर समय खुद को दूसरों से कम या ज्यादा आंकते रहते हैं। लोग सोचते हैं कि दूसरे उनसे ज्यादा सफल, ज्यादा खुश और ज्यादा सुंदर हैं। यह निरंतर तुलना का खेल व्यक्ति को नकारात्मक सोच और दुख की ओर ले जाता है। दुख का समाधान कैसे करें? दुख का समाधान खोजना आसान नहीं है, लेकिन कुछ प्रयासों से हम इसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी अपेक्षाओं को यथार्थवादी बनाना चाहिए और दूसरों से कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए। अपनी असफलताओं से सीखना और उन्हें अपनी ताकत बनाना भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अतीत को भुलाकर वर्तमान में जीना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और भौतिक चीजों से परे जाकर आत्मसंतोष और आत्म साक्षात्कार को खोजना हमें एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन की ओर ले जा सकता है। दुख को जीवन का हिस्सा मानकर इससे लड़ना और इसे पार करना ही असली साहस है।
कि